यज्ञस्य देवभृत्तिजम् होदारम् रत्नधातवम् अग्निः पूर्वेभिर्वृषिभिरेभ्यो नूतनैरुदा तदेवाङ्गेह वक्षति अग्निनारैव स्मवत्पोषमेव दिवे दिवे। हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत खतरनाक है, ऐसा लोगों का मानना है। मुझे लगता है कि यूरोप के थियोक्रेटिक स्टेट के कारण ऐसा विचार मन में आता है, लोग उससे तुलना करते हैं। ये ठीक बात है कि जो पश्चिमी जगत में ये थियोक्रेटिक स्टेट्स जो अस्तित्व में आए, उन्होंने एक लोगों के मन में गलत धारणा बैठा ली, क्योंकि उन थियोक्रेटिक स्टेट्स ने जो व्यवहार किया ना, वो सारी मानवता के लिए बड़ा कष्टकारी था। उदाहरण के लिए जब क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ी और पोप के हाथ में सारी ताकत आ गई और पोप ने सारे दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए सेनाएं भेजना शुरू किया और सेनाओं के बल पर क्रिश्चियनिटी का विस्तार शुरू हुआ। जहाँ जहाँ वे लोग गए उन्होंने भीषण अत्याचार किए और लोगों को कन्वर्ट किया, क्रिश्चियन बनाया। वो आतंक लोगों के मन में आज भी बरकरार है। तो क्रूसेड्स के नाम से जो हम लोग इतिहास में देखते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब चर्च को मानने वाले लोग गोवा में आ गए और गोवा में आकर के यहाँ पर उन्होंने चर्च बनाया और जो क्रिश्चियनिटी का विस्तार शुरू किया, तो हजारों लोगों की हत्या की, लाखों लोगों पर अत्याचार किए। कितने भीषण अत्याचार हुए हैं जो गोवा के लोग जानते हैं। आर्काइव्स में आज भी उनका उल्लेख है। तो एक तो ये दृश्य था क्रिश्चियनिटी के कारण से जो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसको थियोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं। एक रिलीजन का साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास। बाद में एक दूसरा एक युग शुरू होता है, वो युग इस्लाम का है। जब इस्लाम की सत्ता और मजबूत होने लगी और खलीफा के हाथ में ताकत आ गई, तो खलीफा के निर्देश पर सेना जाती थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सेना चली गई और बीसियों और राज्यों को, देशों को उन्होंने पराधीन कर दिया। वहाँ इस्लाम का शासन स्थापित हो गया और जो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते थे या तो मार दिए गए या इस्लाम में उनको कन्वर्ट किया गया। पूरा मिस्र है, लीबिया है, ये क्या है? ये पूरा इराक है, ईरान है, ये क्या है? यहाँ लोग थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे। आज 1% लोग भी नहीं बचे। तो ये थियोक्रेटिक स्टेट माने ये उन्होंने इतिहास में देखा है। मतलब एक रिलीजन का शासन जब आता है तो रिलीजन के शासन से कैसे आतंक पैदा होता है, किस प्रकार से एक सत्ता का उपयोग करके दूसरे लोगों को कैसे जबरदस्ती कन्वर्ट करती है। भारत में इसकी कोई कल्पना नहीं है। भारत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हजारों साल के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण ढूंढ पाना कठिन है जहां लोगों ने सेना के बल पर या जबरदस्ती अत्याचार करते हुए दूसरे मत के लोगों को अपने मत में कन्वर्ट करने की ऐसी कोशिश की हो। भारत के लिए ये एक नया है। तो थियोक्रेटिक स्टेट को भारत में सोचना ये गलत है। और हिंदू तो कोई एक संप्रदाय वालों का ये ग्रुप नहीं है। इस समूह में अपने आप में सैकड़ों संप्रदाय हैं, सैकड़ों मत हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि भारत में थियोक्रेटिक स्टेट की कोई कल्पना ही नहीं थी। ये थियोक्रेटिक स्टेट की कल्पना पाश्चात्य जगत की है, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म या इस्लाम शासन के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करते थे, संप्रदाय का, अपने रिलीजन का विस्तार करते थे। भारत में जो राजा थे उनका एक राजधर्म रहता था। राजधर्म का अर्थ है कि उनके राज्य में जो भी मत संप्रदाय के लोग हैं उनका सम्मान करना, उनका संरक्षण करना।
उनको कोई कठिनाई है तो उस कठिनाई में सहायता प्रदान करना, जो थियोक्रेटिक स्टेट से बिल्कुल अलग है। थियोक्रेटिक स्टेट में एक रिलीजन का राजा संरक्षक होता है और उस रिलीजन के विस्तार के लिए काम करता है और दूसरे सारे रिलीजन्स को बहुत हीन दृष्टि से देखता है, उनको समाप्त करने की कोशिश करता है। भारत में जो राजा है उसका एक राज धर्म है, उसका मूल आधार यह है, उसकी मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी यह है अपने राज्य में जितने भी मत संप्रदाय भारत में हैं उनके राज्य में उनका संरक्षण करे, उनका सम्मान करे, किसी को छोटा और बड़ा ऐसी दृष्टि से न देखे। और इसलिए भारतीय राज व्यवस्था में थियोक्रेटिक स्टेट की कल्पना ही असंभव है, संभव ही नहीं है। भारत का राजा एक थियोक्रेटिक और किंग हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। थियोक्रेटिक स्टेट के हिसाब से व्यवहार कर सकता है, भारत में इसकी कल्पना ही कभी नहीं हुई। और जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र और थियोक्रेटिक स्टेट, इन दोनों में तुलना करना, इसका अर्थ है कि भारतीय राज व्यवस्था जो हजारों साल से चली आई उसकी उनको कोई कल्पना ही नहीं है, उसका अध्ययन नहीं उनका। हमारा मानना है कि थियोक्रेटिक स्टेट ये पाश्चात्य जगत का, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनका और ये इतिहास है। भारत के राजाओं का इतिहास इससे सर्वथा भिन्न, सबको साथ लेकर के चलने वाला, सभी संप्रदायों का सम्मान करने वाला, सबका संरक्षण करने वाला। और इसलिए थियोक्रेटिक स्टेट और हिंदू राज्य राष्ट्र बहुत अंतर है इन दोनों बातों में। इसी कारण मुझे लगता है जब सैकड़ों साल पहले यहूदी, पारसी, सीरियन क्रिश्चियंस भारत में आए, वे अन्य अन्य राजाओं के राज्यों में आए, फिर भी सबके साथ अत्यंत सम्मान का व्यवहार हुआ और उनको अपने अपने मजहब का पालन करना, अपने धार्मिक स्थान खड़े करना, उसके लिए स्वातंत्र्य दिया गया। इसका वो लोग बड़े गौरव से उल्लेख करते हैं। इसका कारण भी इसी में है कि मत संप्रदाय कोई भी हो, लेकिन सभी का सम्मान करना, संरक्षण करना यह राजा का कर्तव्य रहा है। देखिए, भारत इसका उदाहरण है दुनिया भर में। जैसा मनमोहन जी ने बताया कि सीरियन क्रिश्चियंस आए, क्यों आए? वहाँ उनको अत्याचार हुआ। यहाँ आए, केरल में आकर के, केरल के हिंदू थे, उन्होंने उनको स्थान दिया। इनका जो रिलीजन क्रिश्चियन था और भारतीय इन राजाओं का जो विचार मत दूसरा था, फिर भी उनको सम्मान से बसाया, आज तक बसे हुए हैं। जो पर्शियन लोग आए, ईरान से उखाड़ दिए गए और यहाँ आए, बम्बई में आकर के बसे, कुछ गोवा में बसे, अन्य स्थानों पर बसे, आज तक सम्मान के साथ रह रहे हैं। भारतीय राजाओं का जो मत संप्रदाय अलग था, उनका अलग था, लेकिन भारतीय राजाओं ने इन पर्शियन लोगों को यहाँ सम्मान के साथ रखा। यहूदियों का भी यही है। तो ज्यूज लोग वहाँ अत्याचार से बड़े परेशान हो गए और भागे, तो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अब भारत में आकर के रुके। दुनिया में कहीं उनको सम्मान नहीं मिला, भारत में सम्मान और सुरक्षा ज्यूज लोगों को मिला। ये इस कारण से हुआ, भारत की जो राजाओं की व्यवस्था थी, राजाओं का जो मन था, वो सब लोगों का सम्मान करने का था। सभी संप्रदायों को एक सम्मान के साथ देखने की दृष्टि ये हिंदू राजाओं की रही। और विश्व भर में एक भारत अपने आप में एक उदाहरण है जो थियोक्रेटिक कल्पना के सर्वथा विपरीत है। हम चाहेंगे दुनिया के लोग भारतीय राजाओं के उन उदाहरणों से कुछ सीख लें और इतनी सहिष्णुता रखें कि दूसरे विचार के लोगों का सम्मान भी करिए। हमारे से विपरीत विचार के लोग हैं, हमारे राज्य में हैं, उनका सम्मान करना सीखें। ये इंटॉलरेंस जो है, ये पाश्चात्य जगत का गुण है, भारतीय राजाओं का, राज व्यवस्था का ये गुण नहीं है। हमारे राजाओं का गुण है सबके साथ सामंजस्य और सबका सम्मान। हमारी परंपरा यह है, हिंदू राष्ट्र इसका प्रतीक है। शांति।